बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। निशिकांत दुबे का दावा है कि इन इलाकों में आदिवासियों की आबादी घट रही है, जबकि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जानते हैं कि निशिकांत दुबे ने किन किन इलाकों को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है और किस आधार पर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को अजीब मांग रख दी। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के संथाल परगना रीजन में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या तेजी से घट रही है। निशिकांत दुबे भी संथाल परगना रीजन के गोड्डा सभा सीट से लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद, बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार और झारखंड के संथाल परगना रीजन को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एनआरसी भी लागू की जानी चाहिए। संथाल परगना रीजन में 6 जिले गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुर आते हैं। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इन इलाकों में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, जो जिला पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाली ज़्यादातर महिलाओं के पति मुसलमान हैं। झारखंड में कम से कम 100 गांव ऐसे हैं जहां की ग्राम प्रधानों के पति मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्र में बाहरी लोगों के बसने का मामला है। दुबे ने कहा कि संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और गांवों से हिंदू आबादी को बाहर निकाल रहे हैं। दुबे ने दावा किया कि साल 2000 में जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तब संथाल परगना में 36% आबादी आदिवासियों की थी, जो अब घटकर सिर्फ 26% हो गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य की 25 विधानसभा सीट ऐसी है जहां मुसलमान वोटरों की संख्या 110 से 125% तक बढ़ चुकी है। अब आइए बताते हैं आपको कि कौन क्षेत्र बनता है केंद्र शासित प्रदेश। किसी भी इलाके या क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, वो भी तब जब संसद में उस पर मुहर लगती है। किसी भी इलाके या क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे ऐसे इलाके जो भारत के हिस्सा तो होते हैं, लेकिन वो मेनलैंड से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए किसी पड़ोसी राज्य का हिस्सा नहीं बन सकते। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसका उदाहरण है। दोनों ही भारत के हिस्से हैं, लेकिन मेनलैंड से बहुत ही दूर हैं। इसके अलावा अगर कोई इलाका या क्षेत्र आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा होता है और उसे अलग राज्य का दर्जा देना मुश्किल है, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। वहीं किसी इलाके की खास सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इन 3 कारणों से भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। पहला है भौगोलिक कारण। भारत के कुछ ऐसे हिस्से जो मेनलैंड से बहुत दूर होते हैं, इसके साथ ही आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से ये इतने छोटे हैं कि इन्हें अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कारण भी है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली में पुर्तगाल और पुडुचेरी में फ्रांस का लंबे वक्त तक शासन रहा, इसलिए यहाँ की संस्कृति उनसे मेल खाती है। ऐसे में उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। राजनीतिक कारण। राजनीतिक और प्रशासनिक वजहों से भी केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। दिल्ली को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी की तरह बाकी राज्यों से अलग रखा गया। यहाँ विधानसभा भी रखी गई। इसी तरह पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने तो चंडीगढ़ को लेकर विवाद हुआ, लिहाजा चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दिल्ली के अलावा पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी अपनी विधानसभा है इनकी। अब आइए बताते हैं आपको कि केंद्र शासित प्रदेश का आखिर कंट्रोल किसके पास रहता है। राज्यों में तो उनकी चुनी हुई सरकारें काम आती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे सीधे राष्ट्रपति का शासन होता है। राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक और उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति इन्हीं प्रशासकों और उपराज्यपालों की मदद से चलाते हैं। हालांकि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति हर काम कैबिनेट की सलाह पर करते हैं, लिहाजा इन पर केंद्र सरकार का ही शासन होता है।
अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं, जबकि दमन दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में प्रशासक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।